हाँ, राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर में आप सभी सज्जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सज्जनों, राम रहीम रोटी बैंक में प्रतिदिन की तरह आज भी बेबस बेसहारा गरीबों के भोजन हो रहे हैं। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक का एकमात्र ही संकल्प है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ऐसे लोगों के लिए राम रहीम रोटी बैंक भोजन का, वस्त्रों का प्रयास करता है और निरंतर अनवरत रूप से 10 वर्षों से ये राम रहीम रोटी बैंक ऐसे बेबस बेसहारा लोगों की मदद करने में सदैव तत्पर है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक समय समय पर ऐसे लोगों की सहायता करने में सदैव तत्पर है और आप सभी नगरवासियों से यह अपील करता है कि आप भी इन बेबस बेसहारा लोगों की मदद करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यदि आपके पास ईश्वर ने धन दिया है तो धन के द्वारा इनकी मदद करें, वस्त्र दिए हैं तो वस्त्र के द्वारा इनकी मदद करें। आप जिस रूप से इनकी मदद करेंगे, परमात्मा आपको उसी रूप में आपको देंगे। तो ऐसी शुभ भावना, शुभकामना अपने मन में रखिए। अपने प्रियजन की याद में जन्मदिन के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इन बेबस बेसहारा लोगों की सहायता करते रहिए। हमारे यहाँ पर परिक्रमा वासियों का और ऐसे भूखे गरीब बेबस बेसहारा व्यक्तियों की सहायता की जाती है। यदि आप अपने आप को इस लायक समझते हैं तो ऐसे लोगों की सहायता अवश्य ही कीजिए। भगवान आपकी सहायता करेंगे और एक दिन आपका भला अवश्य ही करेंगे। तो समय समय पर ऐसे लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक एक बूंद से जिस प्रकार से तालाब भरता है, तो हमारे एक एक रुपए के दान से इन गरीबों के हम भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पास वस्त्रों के द्वारा समय समय पर वस्त्र भी दान करते रहें और ठंड के समय में गर्म वस्त्रों का दान करें और समय समय पर इनकी सहायता इस प्रकार से करते रहें। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक सदैव इन गरीबों की सेवा में तत्पर है और आप सभी नगरवासियों से यह अपील करती है कि आप भी इनकी सहायता करें। मित्रों, जिस प्रकार से कोरोना नाम की बीमारी के समय आपने गरीबों की सहायता की थी, उसी प्रकार से आप अपने हाथों को आगे कीजिए और अपने पास जो भी धनराशि है उस धनराशि से इन गरीबों की सहायता कीजिए, तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे पास ईश्वर ने धन दिया है, लेकिन हम अपने धन का उपयोग केवल अपनी ही ज़रूरतों के लिए करते हैं। किसी असहाय दीनहीन व्यक्ति की ज़रूरत के लिए हम अपने धन का उपयोग नहीं कर पाते, तो ये सबसे बड़ी भूल है। आइए और इन गरीबों की सहायता कीजिए। राम रहीम रोटी बैंक का हमारा ये जो चैनल है, इसमें डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर दिया गया है, अकाउंट पे, गूगल पे, फ़ोन पे पर आप सीधी अपनी राशि को जमा कर सकते हैं और राम रहीम रोटी बैंक की सहायता, इन गरीबों की सहायता आप कर सकते हैं। तो आइए अपने हाथों को धर्म खाते में आगे बढ़ाइए और राम रहीम रोटी बैंक की सहायता कीजिए। हम बार बार पुनः आपसे यही अपील करते हैं कि आपके पैसे का, आपके धन का सदुपयोग हो तो वो धन सार्थक हो जाएगा, अन्यथा वह धन आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आप दान कीजिए। कहते हैं
पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में बताया है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान कहा गया है। यदि हम किसी भूखे, बेबस, बेसहारा को भोजन करा देते हैं तो हमारा अतिथि यज्ञ हो जाता है। और इस अतिथि यज्ञ में परमात्मा ही भोजन करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में, प्रत्येक प्राणी के शरीर में वह परमात्मा अदृश्य शक्ति के रूप में विराजमान रहता है। तो जब आत्मा के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है तो वो परमात्मा ही हमें आशीर्वाद देते हैं, और उस परमात्मा के आशीर्वाद से हमें सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो आइए अपने हाथों को आगे बढ़ाइए और इन गरीबों के भोजन के सहायतार्थ वस्त्र, अन्न, द्रव्य समय समय पर दान करते रहिए। इससे आप अपना परलोक संवारेंगे, आपका परलोक सुधर जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्रतिदिन इन्हें भोजन कराया जाता है। हल्का सुपाच्य भोजन, दाल, चावल, रोटी, जो भी हमारी राम रहीम रोटी बैंक के द्वारा भोजन पकाया जाता है, इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। और समय समय पर डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था भी इनकी की जाती है। तो हम आपसे बार बार पुनः यही अपील करते हैं कि आइए अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके धन का 1 रुपया भी किसी को ज़िंदगी दे सकता है। अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में या जल के रूप में, जिस प्रकार से आप तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती।